गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अनुज है। आज हम बात करेंगे लूज मोशन के या दस्त के बारे में। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 3-4 महीने तक का बच्चा नॉर्मली भी एक दिन में 7 से 8 बार लूज स्टूल करता ही है। उसको हम लूज मोशन की कैटेगरी में या दस्त की कैटेगरी में नहीं गिनते। उसको करने के बावजूद भी बच्चा एकदम स्वस्थ रहता है, हंसता है, खेलता है, लगातार यूरिन पास करता है। तो इसके लिए हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो में सुना। पर अब हम बात करेंगे कि अगर एक 6 महीने से बड़ा बच्चा जो दिन में 10 से 12 लूज स्टूल कर रहा है, वो दस्त की कैटेगरी में गिना जाता है। इसका मतलब उसको संक्रमण होने की संभावना है, संक्रमण या इन्फेक्शन होने की संभावना है। अब वो जो लूज स्टूल की डेफिनेशन क्या होती है, दस्त की डेफिनेशन क्या होती है? बच्चे की जो पॉटी है, अगर वो हम किसी भी कंटेनर में डालें और अगर वो कंटेनर का रूप ले ले तो इसका मतलब वो लूज है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लूज स्टूल। द स्टूल दैट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड लूज स्टूल। अब अगर बच्चे को लूज स्टूल हुआ है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कारण साफ सफाई का ना होना घर में, बच्चे की दूध की बोतल जिससे हम बच्चे को खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उसको साफ ना रखना, समय समय पे हाथ ना धोना, बच्चे को रोज़ नहलाना नहीं, ये सारे कारण होते हैं संक्रमण के। संक्रमण बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। बैक्टीरियल में तो बहुत सारे वायरस आते, बैक्टीरिया आते हैं, पर वायरल में रोटा वायरस है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आजकल रोटा वायरस का हर जगह, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, वैक्सीनेशन भी इसीलिए अवेलेबल करा दिया गया है। अब अगर बच्चे को संक्रमण हुआ है तो हमको बच्चे के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे जिसके लिए हम उन्हें पहचानें और अपने बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। अगर एक बच्चा दिन में 12 से 15 लूज स्टूल कर रहा है, बच्चा अगर कम पेशाब कर रहा है, कम पेशाब करने की डेफिनेशन मतलब 6 घंटे तक एक भी बार यूरिन ना पास करना। अगर बच्चा कम पेशाब कर रहा है, बच्चा सुस्त लग रहा है, निढाल लग रहा है, तेज बुखार आ रहा है, 102, 103 बुखार आ रहा है, लगातार स्टूल पास किए जा रहा है, कंटिन्यूस वॉमिटिंग किए जा रहा है, अगर आप दवाई दे रहे हैं तो भी वो वॉमिट कर रहा है, अगर आप पानी पिला रहे हैं तो भी वो वॉमिट कर रहा है, और अगर आप कुछ खाने को दे रहे हैं तो भी वॉमिट कर रहा है, तो इन ऐसी हालत अगर आपके बच्चे की है तो आपको ज़रूर बिना देर किए अपने बाल रोग विशेषज्ञ से मिलने की ज़रूरत है। अब जब हम बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो उस जाने से पहले हम ऐसा घर में क्या क्या कर सकते हैं कि हमारा बच्चे की जान पे ना लगे, उसको कोई खतरा ना हो। उसके लिए 6 महीने से बड़े बच्चे को जो भी हम खाने को दे रहे हैं घर में, चाहे वो खिचड़ी है, चाहे वो दही है, चाहे वो मैश्ड केला है, वो हम कभी बंद ना करें। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं वो दस्त में खाना बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि खाना बंद करने से लूज मोशन रुक जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बच्चे की जो भी खान पान की 6 महीने से बड़ा बच्चे को जो भी हम घर में खिला रहे हैं वो खिलाते हैं। वो जैसे खिचड़ी, दलिया, दही, केला, नारियल पानी, ये सब रोकना नहीं है, ये सब चलते रहने दें। उसके साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी जीवन रक्षक घोल। ORS के पैकेट मार्केट में इजीली उपलब्ध हैं, आप वो लेकर आएँ। एक ORS का पैकेट आप 1 लीटर पानी में बनाएं और उसको बंद करके, ढक्कन बंद करके हिला लें। ये ORS का पानी जो आपने 1 लीटर बनाया है वो 24 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि ORS बनाने में जब आप 1 लीटर में पैकेट डालें तो पूरा का पूरा पैकेट उसमें खाली कर दें। आधा पैकेट या चम्मच के हिसाब से ORS को इस्तेमाल ना करें। अब ये ORS का पानी जो आपका बन गया है, जब भी बच्चा पतली टट्टी या दस्त पास करता है तो आप ये ORS का पानी उसको पिलाएं। कम से कम जब भी एक बच्चा स्टूल करता है तो 6 से 8 चम्मच ORS हर लूज स्टूल पे पिलाएं। और अगर बच्चा अच्छे से ORS पी रहा है तो बिना लूज स्टूल पास किए भी ORS पिलाया जा सकता है। इसके द्वारा आप क्या करेंगे कि बच्चे के शरीर से
दस्त के अंदर जो भी पानी और इलेक्ट्रोलाइट शरीर से निकलता है, जब आप ORS उसको पिलाते हैं तो उस पानी और इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति होती जाती है। उससे आपके बच्चे की जान पे कोई खतरा नहीं आता। और मीनवाइल जो टाइम आप अपने बाल रोग विशेषज्ञ तक पहुंचने में लगाते हैं, उसमें बच्चे की जान पे बनने का खतरा कम से कम होता जाता है। जब आप जाएंगे बाल रोग विशेषज्ञ के पास तो वो आपको बच्चे के दस्त के लिए एंटीबायोटिक देगा, वो आपको बुखार के लिए दवाई देगा, वो आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के बारे में बताएगा और वो आपको जिंक देगा। जिंक एक ऐसे पदार्थ है जो आजकल हर एपिसोड ऑफ डायरिया के अंदर बच्चों को 14 दिन तक देना ही चाहिए। 6 महीने से बच्चे को 6 महीने से बड़े बच्चा कोई भी है, उसको जब भी लूज मोशन लगे तो उसके साथ आधा चम्मच सुबह शाम जिंक का कोई भी सॉल्यूशन जिंक का उसको देना अनिवार्य है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई दोस्तों, उसे याद रखें कि जब भी बच्चे को दस्त हो तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चे को जो भी खाना हम ऊपर से दे रहे हैं वो देना बंद ना करें, जिंक 14 दिन तक अवश्य दें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी बच्चे को हम मीठी चीज़ें दे रहे हैं जैसे ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन सी या कोल्ड ड्रिंक्स या गन्ने का जूस, अनार का जूस, ये दस्त के दौरान कभी नहीं देना चाहिए। जो भी मीठी चीज़ हम बच्चे को देंगे वो पेट में जाके बच्चे के दस्त को बढ़ाएगी, ना कि घटाएगी। तो मीठी चीज़ों से परहेज रखें दस्त के दौरान। जब दस्त ठीक हो जाए तो थोड़ा बहुत दिया जा सकता है। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से ही दोस्तों मुझे लगता है कि आपके बच्चे की जान पे बनेगी नहीं और आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।